तो यह जो ज्ञान है इसके से भी इसका भी जो बहुत बड़ा स्रोत माना गया है ज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट जो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है वो है इंट्यूशन अर्थात अंतःप्रज्ञा। इसे सहज बोध से प्राप्त ज्ञान भी कहा जाता है। अंतःप्रज्ञा ज्ञान को भी ज्ञान का एक विशेष स्रोत माना गया है। इसे एक तरह से अंतःकरण की आवाज कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे मन की आवाज। यह ज्ञान इंद्रियानुभव एवं तर्क पर आधारित नहीं होता है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से परे का अनुभव होता है, उनसे अलग अनुभव होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी छठी इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान। इसे मनुष्य की छठी इंद्रिय का नाम दिया गया है। इसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है। हम इसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसे सही ढंग से हम दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये मन में ही महसूस किया जाता है, मन से ही इसे स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट जो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है वो है एक्सपेरिमेंटल अर्थात प्रयोगात्मक। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रित परिस्थिति में किए जाते हैं, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में किए जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके की जाती है। बार बार इस पर प्रयोग किए जाते हैं और वही परिणाम उसमें आते हैं जो कि पहले जो परिणाम आए हुए होते हैं, उसी के माध्यम से इस ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि एक नियम निकाल लिया जाता है और वह जो है ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अतः इसे वैज्ञानिक ज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है वो है रिवेल्ड नॉलेज, श्रुति ज्ञान। जैसा कि हिंदी में बताया है, श्रुति सुनकर प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान, जिसे कि हम सुनकर ही प्राप्त करते हैं या सुनकर अगर किसी पुस्तक की रचना कर दी जाती है, उसे लिख दिया जाता है तो उसके माध्यम से भी हम इसे प्राप्त करते हैं। तो श्रुति ज्ञान का जो संबंध होता है वो धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। चाहे भारत की बात करें या अन्य दूसरे देशों की बात करें, वहाँ जितने भी धर्म हैं और उनमें उनके जो धार्मिक ग्रंथ है वो उनका जो आधार है, जहाँ जितने भी धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं उनका जो आधार है वो श्रुति ही होती है। हमारे ऋषि मुनियों को, गुरुओं को, पैगंबरों को दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों से यह ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे वे बाहरी कानों से न सुनकर अंतःकरण से सुनते हैं। और वही ज्ञान जब हम उनके द्वारा बताए जाने पर सुनकर प्राप्त करते हैं तो उसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान सार्वभौमिक होता है तथा इसमें परिवर्तन समाज को असहनीय होता है। इसमें परिवर्तन समाज स्वीकार नहीं करता। इस ज्ञान में अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है, हमारे धार्मिक ज्ञान जितने भी हैं विभिन्न धर्मों से संबंधित, उनमें अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है या उनके विरोध में अगर कोई अपना तर्क देता है तो वो किस समाज को असहनीय होता है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य रूप से नॉलेज के हमने 6 मुख्य स्रोत यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किए हैं।